Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today we are going to discuss another problem, but before moving forward, if you have not subscribed my video, please subscribe it. Okay, तो आज हमारा क्वेश्चन है हैंड ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तो क्वेश्चन का कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है कि एलिस हैज सम नंबर ऑफ कार्ड्स एंड शी वांट टू रीअरेंज द कार्ड इनटू ग्रुप so that each group is a size of group size. ठीक है, each group is a size of group size and consist of group size consecutive one. ग्रुप साइज कंजिकेटिव वन, इस बात को बस ध्यान में रखना कि कंजिकेटिव होना चाहिए. ठीक है, गिवन अ इंटीजर. ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ सी कैन रीअरेंज द कार्ड्स और फॉल्स अदरवाइज. ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि एलिस के पास कुछ नंबर ऑफ कार्ड्स है. ठीक है, और वो क्या करना चाहती है, वो रीअरेंज करना चाहती है कार्ड को. ठीक है, कुछ ग्रुप्स में. ठीक है, कुछ ग्रुप्स में वो उन कार्ड को रीअरेंज करना चाहती है. और वो ग्रुप कितने साइज का होना चाहिए, ग्रुप साइज का होना चाहिए. ठीक है, मतलब ग्रुप के जो मेंबर लोग हैं वो कितने साइज के होना चाहिए, ग्रुप साइज के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ओके. तो हमें क्या कह रहा है कि कार्ड जो है कंजिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक जो होना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा कुछ जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो रीअरेंज कर पाती है तो उसमें ट्रू रिटर्न करना है, एल्स हमें क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे. ठीक है, तो देखो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स को हमें क्या करना है, ग्रुप साइज में हमें क्या करना है, इन नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड करना है. ठीक है, तो चलो ग्रुप साइज में डिवाइड करके देखते हैं. ठीक है, तो जैसे देखो, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्ड जो है कंजुकेटिव होना चाहिए, मतलब 1 के बाद 2 ही आना चाहिए. ऐसा नहीं कि 1 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 10 आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इन सबको ग्रुप में डिवाइड करते हैं. तो हमारे पास ये सारे नंबर्स है, तो पहला 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स 1 से ही पहले स्टार्ट होगा, तो 1. और 1 के बाद क्या आता है, 2. 2 के बाद क्या आता है, 3. ठीक है, ये हमारा ग्रुप साइज के इक्वल आ गया, तो पहला ये ग्रुप बन गया, फर्स्ट ग्रुप. ठीक है, अब 1 2 3 हमने यूज कर लिया. अब हमारे पास कितने बचे हैं, हमारे पास इतने इतने नंबर्स और बचे हुए जिन्हें हमें क्या करना है, ग्रुप साइज के इक्वल में डिवाइड करना है. ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, उसके बाद देखो, उसके बाद किस नंबर से हम लोग ग्रुप साइज बना सकते हैं, 2 से बना सकते हैं. ठीक है, तो 2, फिर 2 के बाद क्या आता है, 3. 3 के बाद क्या आता है, 4. तो हमने 2 यहाँ पे यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, 4 यहाँ पे यूज कर लिया. तो बचा हमारे पास क्या, तो फिर उसके बाद हमें हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 6 7 8 जो कि ऑलरेडी एक कंजिक्यूटिव है, तो इससे जो है हमारा एक ग्रुप बन सकता है. ठीक है, तो पहला बात इसमें ये नोटिस करने का है कि देखो सारे जो है सॉर्टेड में है. ठीक है, अगर अगर ये हमारा जो हैंड का जो एरे है अगर ये सॉर्टेड में हो तो क्या मतलब कुछ कुछ बात बन सकता है. ठीक है, तो चलो इस पॉइंट को नोट करके रखते हैं, सॉर्टेड. ठीक है, सॉर्टेड से हमारा थोड़ा थोड़ा कुछ ये अप्रोच काम कर रहा है, मतलब अगर सॉर्ट हो, जैसे देखो सॉर्ट अगर हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं ना. और फिर नेक्स्ट बात क्या है कि हमें जो है सबका काउंट, सबका फ्रीक्वेंसी स्टोर करना पड़ रहा है कि अगर देखो जैसे 2 यहाँ पे यूज हुआ, तो 2 तो एक एक 2 का जो एक फ्रीक्वेंसी घटा ना, और हमारे पास 2 है तो यहाँ से और एक 2 से तो भी हमारा एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पे. तो इस केस में क्या हो रहा है, सेकंड बात ये पॉइंट करने वाली है कि हमें जो है सबका काउंट स्टोर करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट कितने बार हमारे इस हैंड एरे में अपीयर हो रहा है. ठीक है, तो ये दो बात हमें जो है यहाँ पे नोटिस करने के लिए मिल रही है. ठीक है, तो इस दो बातों से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अगर मैप यूज कर ले हम लोग, एक ऑर्डर्ड मैप, तो हमारा ये दोनों जो हमारा ये लॉजिक फाइंड आउट हुआ है इस हैंड एरे से,
तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है मैप में। पहला बात तो मैप में ऑर्डर्ड जो मैप है उसमें ऑलरेडी सब सॉर्टेड हुए रहेंगे, और इस मैप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका काउंट भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे 1 कितने बार आ रहा है, 1 1 बार बार आ रहा है, 2 कितने बार है, 2 टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड मैप में सबकी जो है स्टोर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अप्रोच। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक मैप ले लेते हैं। ठीक है, अब इस मैप में क्या करते हैं, मैप में सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं हैंड के, सबकी फ्रीक्वेंसी को जो स्टोर करके रखते हैं। तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 हमारा 1 टाइम्स में आया है, 2 हमारा कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स में, 3 कितने टाइम्स में आया, 3 भी 2 टाइम्स में आया है, और 3 के बाद क्या है, 4 है, 4 है, 4 कितने टाइम्स आया, 1 आया है। ठीक है, 4 के बाद 6 7 और 8 है, ये सारे कितने टाइम्स आए, 1 टाइम्स में आए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है। ठीक है, ग्रुप साइज के इक्वल में, मतलब एक ग्रुप में कितने लोग रह सकते हैं, 3 लोग रह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो चलो जो हमारा मैप डॉट जो स्टार्टिंग जो वैल्यू है मैप का, उससे स्टार्ट करते हैं। इसे करंट मान लेते हैं कि मैप का जो फर्स्ट जो मैप डॉट बिगिन जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, उससे क्या कर लेंगे, करंट मान लेंगे। और इस करंट में क्या करेंगे ना, ऐड 1 1 ऐड करके देखेंगे। 1 पहले 1 ऐड करेंगे, पहले तो देखो क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज कर लेंगे जो कि i इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, ये हमारा ग्रुप डॉट साइज तक। क्योंकि हमें क्या करना है, एक ग्रुप में कितने लोग चाहिए, 3 ही लोग चाहिए ना, 3 से ज्यादा तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ग्रुप डॉट साइज के i जो है वो लेस देन कर देंगे ग्रुप डॉट साइज के। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा फॉर लूप चलने वाला है। अब इस फॉर लूप में क्या करेंगे ना, हमारा जो है करंट फाइंड कर लेंगे। करंट कहाँ से आएगा, मैप के स्टार्टिंग से, मैप डॉट बिगिन, मैप का जो बिगिन है वहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, करंट मान लेंगे। ठीक है, और इस करंट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हुए देखेंगे कि क्या हमारा जो वैल्यू जो अभी हमने ऐड किया है मैप में, तो क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मैप में या नहीं कर रहा है। जैसे देखो अभी जैसे करंट मैंने क्या बोला कि करंट हम लोग किसको मानने वाले हैं, 1 को मानने वाले हैं ना। तो चलो देखो 1 करंट, अभी स्टार्टिंग में आई का वैल्यू कितना आएगा, 0, तो यहाँ पे 0 ऐड हुआ तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो हम लोग चेक करेंगे क्या हमारे मैप में 1 एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग इससे ग्रुप बना लेंगे, तो 1 एक ग्रुप आ गया। ठीक है, अब उसके बाद करंट अभी देखो हमारा यही रहने वाला है, अभी तक तो हमारा करंट यही रहने वाला है क्योंकि अभी हमारा फॉर लूप चलने वाला है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, अब आई जो है अपडेट होके 1 आएगा, तो अब 2 चेक करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। अब चेक करेंगे क्या हमारे मैप में 2 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है 2। ठीक है, तो ये भी एक वैल्यू आ गया, 2 हो गया। अब उसके बाद करंट जो है वो तो अभी भी 1 है ना, तो 1 प्लस आई का वैल्यू अब कितना होगा, 2, तो आ गया 3। क्या हमारे मैप में 3 है, हाँ हमारे मैप में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बन गया। अब उसके बाद लूप जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में जैसे ही हमारा मैप जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, सॉरी मैप नहीं लूप। ठीक है, जो हमारा आइट्रेशन है वो, ये फॉर लूप का जो आइट्रेशन है जैसे ही खत्म हो गया, जैसे ही हमारा आई जो है ग्रेटर देन ग्रुप साइज हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, मैप में जो फ्रीक्वेंसी जो है सारे एलिमेंट्स का उसे रिमूव करेंगे। जैसे देखो रिमूव करेंगे मतलब कार आई जो है वो ग्रेटर देन ग्रुप डॉट साइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जैसे ही इस लूप से बाहर निकलेंगे हम लोग अपने मैप की जो फ्रीक्वेंसी है उस एलिमेंट की उसे रिड्यूस कर देंगे। जैसे देखो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी ना, तो इसे रिड्यूस करके हमने 0 कर दिया। अब हमने 2 भी तो यूज करा था ना, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 थी तो ये रिड्यूस होके 1 हो जाएगी। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी, तो ये रिड्यूस होके 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस हो रहा है। अब उसके बाद और एक पॉइंट है। ठीक है, जैसी किसी की जो वैल्यू है वो, जैसे देखो मैप की साइज 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो जैसे हमारे मैप में किसी का भी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाएगा,
उससे क्या करेंगे, मैप से रिमूव कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, तो इस एलिमेंट को हमने क्या किया, मैप से इरेज कर दिया। अब मैप से इरेज करने के बाद क्या होता है ना, हमारा करंट देखो अब क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा 2। मैप के बिगिन में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो अब हमारा करंट जो है 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग क्या करने वाले, 2 पे भी फॉर लूप चलाएंगे। फिर पहला स्टार्टिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 प्लस आई, आई क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो 2 प्लस आई मतलब 3। ठीक है, और फिर वही करंट तो हमारा 2 ही रहेगा। फिर 2 प्लस आई, 1 के बाद क्या आता है, 2। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आई तो यहाँ पे 1 था ना, अब आई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो करंट प्लस आई 2 कितना आ जाएगा, 4। ये सारे एलिमेंट्स हमारे अगर मैप में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इनकी जो वैल्यू है इन्हें मतलब रिड्यूस करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो अब जो है मैप में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, घट के 0 आ जाएगा, और इसका भी वैल्यू घट के 0 आ जाएगा, और इसका भी वैल्यू घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही किसी का भी वैल्यू घट के 0 आ गया, क्या करेंगे, मैप से उसे इरेज कर देंगे। तो इससे मैंने इरेज कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 6 7 8। अब जो मैप का जो बिगिन है ये हमारा करंट बन जाएगा। अब करंट बन गया ये, तो फिर इससे जो है हमारा नया ग्रुप फॉर्म होगा। तो 6 हो गया, फिर करंट प्लस आई 7 हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ 7 एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद 8 क्या हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। फिर सबकी फ्रिक्वेंसी घटाने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ घटा रहे हैं सबकी फ्रिक्वेंसी। अब उसके बाद हमारा जो मैप है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि हमारा मैप जो है एम्प्टी हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को, रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, और बस यही है हमारा अप्रोच। ठीक है, तो चलो इसको कोड करके देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो बट यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे टेस्ट केस देखो, जैसे देखो हमारे पास टोटल कितने हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे 5 है, और हमारा ग्रुप साइज कितना है, 4 है। ठीक है, तो मतलब एक ग्रुप में जो है 4 लोग रह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर यूजिंग 4 हमारे पास स्टिल लेफ्ट हो जा रहा है 5। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, एन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इंट एन इज इक्वल टू एन डॉट साइज, ये हमारा एन आ गया। इफ जो एन है, एन मॉड्यूलो ग्रुप डॉट साइज, एन मॉड्यूलो ग्रुप साइज अगर नहीं हो पा रहा है, तो हमें इस केस में क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है। ये वाला केस था। ठीक है, ये वाला केस हम लोगों ने हैंडल कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, एक मैप लेना है इंट कॉमा इंट का। अब क्या करना है, मैप में सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लेना है। तो मैं फॉर इंट टोटल नंबर, ओके, इससे क्या करेंगे, हैंड से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मैप में टोटल नंबर जो है इसे प्लस प्लस कर देंगे, और जिससे हमारा जो है जो फ्रिक्वेंसी है मैप में, वो हैंड में जो जितने एलिमेंट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे मैप में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जब तक हमारा मैप जो है एम्प्टी नहीं हो जाता, वाइल एम्प्टी मैप इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, क्या करना क्या है इसमें हमें, सबसे पहले तो हमें करंट निकालना था, इंट करंट। वो हम लोग कैसे निकाल रहे थे, एमपी डॉट बिगिन। बिगेन का भी कौन सा था, फर्स्ट वाला वैल्यू था ना, क्योंकि सेकंड में तो हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड में तो हम लोग स्टोर कर रहे थे, फ्रिक्वेंसी स्टोर कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि एक फॉर लूप यूज करेंगे कि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ग्रुप साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, अब चेक करेंगे कि इफ एमपी ऑफ करंट प्लस आई, क्या ये हमारा मैप में है, मैप में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है, जैसे देखो 0 वैल्यू आ गया। ठीक है, जैसे मान लो जैसे देखो इस हैंड वाले में हमारा 5 तो था नहीं ना, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो मान लो अगर कोई ग्रुप बना रहे थे जिसका, अगर मान लो हम लोग कोई ग्रुप बना रहे थे 4 5 6 करके, ठीक है, तो 5 तो है नहीं हमारे इसमें,
तो क्या होगा इस केस में, हमें क्या करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। तो बन तो नहीं पाएगा ना, ऑफ कोर्स नहीं बन पाएगा हमारा ग्रुप इससे। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लो वैल्यू हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, मैप में, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। एल्स हमें क्या करना होगा, एल्स एमपी ऑफ करेंट प्लस आई, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसे माइनस माइनस करना होगा। देखो अगर 0 नहीं है, उसका जो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है 0 नहीं है, ठीक है, तो मतलब वो हमारा मिल गया है मैप में, मैप में वो एलिमेंट हमें मिल चुका है। तो मिल गया है तो क्या करना है, उसका फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है। फिर उसके बाद चेक करना है कि इफ एमपी ऑफ करेंट प्लस आई, क्या इसका जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो गया। अगर लेस देन 1 हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, एमपी से इरेज करेंगे, ठीक है। किसे इरेज करेंगे, करंट प्लस आई को, जो हमारा जो वैल्यू आया है उसे इरेज कर देंगे। और एल्स क्या करेंगे, रिटर्न, मान लो पूरा हमारा लास्ट में हमारा मैप खत्म हो जाता है, तो लास्ट में हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। रन करके देखते हैं, ये हमारा रन हो चुका है। अब इसे सबमिट करते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।